क्या आपने कभी सोचा है कि स्टूडियो घिबली की दुनिया, वो हिलते हुए बादल, उड़ती हुई घास और वो जादुई आंखें, आखिर तकनीक रूप से इतनी खास क्यों लगती हैं? वो कोई आम एनिमेशन नहीं है, वो एक भावना है, एक तकनीकी जादू जिसे एआई आज कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश में ओपन एआई का GPT-4o तक थक चुका है। स्टूडियो घिबली का स्टाइल जितना मासूम दिखता है उतना ही तकनीक रूप से यानी टेक्नोलॉजिकल बेस पे जटिल है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मैं आपका गाइड ओजांग आपसे यही डिस्कस करने जा रहा हूं। घिबली की कला में सबसे पहले ध्यान जाता है उसके फ्रेम बाय फ्रेम हैंड ड्रॉन एनिमेशन पर। हर मूवमेंट, चाहे वो किसी लड़की के बालों का उड़ना हो या किसी कैट बस की कूद, 100% हाथ से बनाए गए फ्रेम से तैयार होता है, और यही इसे दूसरी डिजिटल स्टूडियो फिल्मों से अलग बनाता है जो 3D मॉडल्स या ट्विनिंग का इस्तेमाल करते हैं। एआई जब घिबली स्टाइल इमेज बनाता है तो वो असल में क्या कर रहा है? वो कुछ बेहद जटिल तकनीकी स्टेप फॉलो कर रहा है। नंबर 1, विजुअल एम्बेडिंग। एआई पहले आपकी फोटो को हजारों डायमेंशन में एक वेक्टर स्पेस में बदल देता है। नंबर 2, स्टाइल ट्रांसफर। फिर वो घिबली फिल्मों की एस्थेटिक जैसे सॉफ्ट पेस्टल कलर, वाटर कलर टेक्सचर, सब लाइटिंग ग्रेडियंट्स को उस इमेज पर ट्रांसफर करता है। थर्ड 1, सीमेंटिक मैपिंग। एआई समझता है कि आपकी आंखें कहाँ हैं, बैकग्राउंड कलर कैसा हो, बालों में वॉल्यूम कैसा लगे, घिबली कैरेक्टर्स की तरह आप दिखाई पड़े। और चौथा, डिफ्यूजन प्रोसेस, और ये सबसे इंटेंस स्टेप होता है डिफ्यूजन मॉडल, जहां एक ब्लरी नॉइज फिल्ड इमेज को धीरे धीरे रिफाइन करके फाइनल घिबली स्टाइल आउटपुट तैयार होता है। GPT-4o के इमेज मॉडल जो ओपन एआई DALL-E 3 पर बेस्ड है, वो इन सभी स्टेप्स को जीपीयू पर रन करते हैं। अब सोचिए, अगर एक इमेज को बनाने में औसतन 10 से 15 बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस यानी फ्लॉप्स लगते हैं, तो लाखों लोग जब एक साथ घिबली स्टाइल फोटो बनाते हैं तब जीपीयू फार्म्स बुरी तरह स्ट्रेस में आ जाते हैं। घिबली की खासियत है उसका फ्लैट कलर पैलेट, सॉफ्ट शैडोज और नॉन फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग, जिसे हम NPR कहते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो AAA गेम स्टूडियो जैसे यूबीसॉफ्ट या पिक्सार की फिल्में बिल्कुल नहीं अपनाती, क्योंकि वहाँ हाइपर रियलिज्म ज़रूरी होता है। घिबली ठीक उसके उल्टा है, ड्रीमी, सिंप्लीफाइड और पर्टिकुलरली एब्स्ट्रैक्ट। एआई के लिए इस स्टाइल को रिप्रोड्यूस करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि कलर ब्लीडिंग और टेक्सचर सॉफ्टनेस को कंप्यूटर के लिए बैलेंस करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। एआई को ह्यूमन एनाटॉमी का स्लाइटली एक्सेजरेट वर्जन बनाना पड़ता है, वाइड आइज, स्मॉल नोज, और वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए बिना। साथ ही बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को इक्वल डिटेल देना होता है, जो घिबली का सिग्नेचर है। इसलिए जब GPT-4o पर घिबली ट्रेंड चला तो वो सिर्फ एक मीम नहीं था, वो एआई के लिए एक सबसे डिमांडिंग विजुअल टास्क बन गया। अब बात करते हैं टेक लिमिटेशंस की। GPT-4o और डॉली जैसे मॉडल एनवीडिया के जीपीयू फार्म पर चलते हैं, और इन जीपीयू की सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है VRAM और कॉन्करेंट रिक्वेस्ट हैंडलिंग। इमेजिन करो कि एक 4K घिबली इमेज को जनरेट करने के लिए सिस्टम को कितना लोड झेलना पड़ता है। प्रति सेकंड हजारों यूजर्स अगर यही मांगे तो वो सर्वर तो हिल ही जाएगा ना। इसलिए ओपन एआई ने फ्री यूजर्स पर इमेज जनरेशन कैप लगाया, क्योंकि जीपीयू सिर्फ इमेज के लिए नहीं बल्कि लैंग्वेज, वीडियो, कोड सब कुछ संभाल रहा है भाई। और इन सब के बीच स्टूडियो घिबली की असली आयरनी देखिए। हायाओ मियाजाकी, घिबली के को फाउंडर, एआई जनरेटेड आर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने एक बार एआई जनरेटेड एनिमेशन को एन इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ कहा था, पर फिर भी आज उनकी दुनिया, उनकी कला, उनकी सोल एआई में छपी जा रही है, जीपीयू पर जल रही है और एक्स पर वायरल हो रही है। तो सवाल ये नहीं कि एआई घिबली स्टाइल आर्ट बना सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या हम उस कला को समझ पा रहे हैं या बस उसका डिजिटल नकल बनाकर शेयर करते जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में एआई इतनी आर्टिस्टिक डेप्थ ला पाएगा कि हायाओ मियाजाकी जैसे लीजेंड्स उसे एक आर्टिस्ट मानने लगे, या फिर ये एआई आर्ट सिर्फ एक और फ्लीटिंग इंटरनेट ट्रेंड बन के रह जाएगा? सोचिए, और अगली बार जब आप घिबली में बना दो बोलें तो जीपीयू से माफ़ी ज़रूर मांग लीजिएगा। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जल्दी ही मैं एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ मिलता हूं। आपका गाइड ओजांग।